हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हमारी पुलिस कांस्टेबल की क्लास 6 है और इसमें मैं आप लोगों को प्रतिशत का आखिरी पार्ट करवाऊंगा। तो आज के क्लास 6 में यानी कि प्रतिशत के आखिरी भाग में हम लोग करेंगे प्रतिशत के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो शेष रह गए थे। ठीक, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करेंगे प्रतिशत के आखिरी भाग के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल। ठीक, तो देखिए सबसे पहला है पहला और दूसरा सवाल। सबसे पहले हम लेंगे पहला और दूसरा सवाल। ठीक है, देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि 525 का 28% होगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो सवाल है वो पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में खूब आते हैं। ठीक है, तो ये आसान होते हैं, बस इनको थोड़ा सा समझना होता है। क्या, देखिए इसको ध्यान से समझेंगे। 525 का 28% कितना होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, 525 लिखेंगे। ठीक, और का की जगह क्या मतलब आएगा, गुणा। का मतलब गुणा, यानी कि का की जगह गुणा कर देंगे। 28%, 28% का मतलब क्या हो गया, 28/100। क्योंकि हम जानते हैं कि x% का अर्थ क्या होता है, x% का अर्थ होता है x/100। ठीक है, ये हम सब जानते हैं, इसलिए 525 का मतलब गुणा 28% का मतलब 28/100। ठीक, अब इसको हम काट लेंगे। कितने से कटेगा, 4 25 100 हो गया, 4 7 28 हो गया, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, ये 25 से कट गया। कितना बचा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि 147 आंसर आया। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा सवाल। दूसरा क्या है, 450 का 78% कितना होगा। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, इसी की तरह हो जाएगा। 450 लिखेंगे, फिर का मतलब गुणा और 78% का मतलब 78/100, 78% का मतलब 78/100। ठीक है, अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 निम 45, ये कट गया। 2 तिया 6, 2 निम 18, ये कट गया। क्या बचा, 9 गुणा 39, 9 निम 81 की 1, 9 तिया 27 और 8 35, यानी कि 351 आ गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से जो बिल्कुल नॉर्मली सवाल है उन्हें इसी तरीके से बना लेंगे। कुछ नहीं करना है, का की जगह गुणा रखना है और प्रतिशत की जैसे कोई संख्या प्रतिशत में दे रखी है तो उस संख्या बटे 100 करके आपस में सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल देना है। ठीक, अब देखेंगे तीसरा और चौथा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है कि 80 के वर्ग का 25% क्या होगा। यानी कि संख्या हमको 80 दे रखी है, उसके वर्ग का 25% क्या होगा हमसे पूछा है। तो 80 का वर्ग यानी कि 80 के वर्ग का मतलब क्या हो गया, 80 का स्क्वायर, यानी कि 80 का स्क्वायर। तो 80 का स्क्वायर कितना होगा, 80 की 2 बार गुणा है तो डायरेक्ट कर लेंगे, 8 8 64 हो गया और स्क्वायर है तो 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, अब 6400 का 25% निकालना है तो इस का मतलब गुणा कर देंगे, 25% का मतलब 25/100। ठीक है, अब 2 0 से 2 0 कट जाएंगे तो क्या बचा हमारे पास, 25 गुणा 6400, इसकी गुणा कर लेंगे, 25 चौक 100 की 0, 25 6 150, 150 और देखिए 25 चौक 100 की 0, 10 हासिल हो गया, 25 6 150 और 10 कितना हो गया, 160, यानी कि 1600 आंसर हमारा आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखिए जो चौथा वाला सवाल है इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, इसे मैं थोड़ा छोटा करके बताऊंगा क्योंकि ये बड़ा सवाल है। जितना हम छोटा कर सकते हैं इसको अपना समय बचाने के लिए उतना छोटा करेंगे। ठीक है, देखिए इसको छोटा करने से पहले मैं एक बात बताऊंगा, वो बात आप सबको भी मालूम है लेकिन आप लोग उस चीज को ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आप लोगों को वो बात मैं याद दिला देता हूँ। क्या बात यह है कि हम सब जानते हैं कि प्रतिशत, जैसे ये x% है तो ये x% किसके बराबर हुआ, x/100, यानी कि जो 1% जब हटता है तो 2 0 नीचे आते हैं। जब 1% हटेगा तो बटे में 2 0 आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमने देखा यहाँ पर कितने प्रतिशत है, 1 2 और 3% है। तो हमने क्या किया, तीनों को काट लिया,
1, 2 और 3, तीनों को काट लिया तो नीचे कितने जीरो आएंगे? नीचे 6 जीरो आएंगे। अब नीचे जब 6 जीरो आएंगे तो ऊपर कितने जीरो हैं? ऊपर 1, 2, 3, 4, यानी कि ऊपर के 4 जीरो हमने काट दिए, नीचे 6 जीरो आने वाले हैं। सारी कैलकुलेशन दिमाग में चलेगी। नीचे हमें पता है 3% जब काट दिए तो नीचे 6 जीरो आने हैं, तो हमने ऊपर के 4 जीरो थे वो भी काट दिए, तो नीचे के भी 4 जीरो, नीचे के 4 जीरो से तो ऊपर के 4 जीरो कटे, तो नीचे कितने जीरो बचे? केवल 2 जीरो बचे। तो अब क्या करेंगे? सीधे सीधे नीचे लिखेंगे 2 जीरो में, बस। अब इसके बाद क्या करेंगे? के हो या का हो, इसका मतलब क्या होगा? गुणा। तो सीधे सीधे 7 लिखेंगे, फिर के का मतलब गुणा, फिर 45 लिखेंगे, फिर गुणा, फिर 15 लिखेंगे, फिर गुणा, फिर 4 यहाँ केवल जीरो तो कट गया, केवल 4 बचा, 4 लिखेंगे बस। अब सीधे सीधे इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। देखिए 5 20 100, 5 3 15, 5 4 20, 5 9 45, क्या बचा हमारे पास? 4, 4 से हमारा 4 कट गया, क्या बचा? 9 7 63 और गुणा 3 ये वाला, तो 3 3 9 हो गए, 3 6 18, यानी कि 189 आया। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी थोड़ा लेंथी सवाल हो और हमें लगता है कि ऊपर जीरो है, नीचे प्रतिशत काट के नीचे जीरो आ रहे हैं, तो हम डायरेक्ट सवाल में ही काट देंगे, जिससे हमारा काफी समय बच जाएगा और कैलकुलेशन भी छोटी हो जाएगी। ठीक, अब देखेंगे हम पांचवा और छठा सवाल। पांचवा क्या है? पांचवा सवाल है कि किसी संख्या का 1/14 12 है, यानी कि किसी संख्या का 1/14 जो है वो 12 के बराबर है, तो उस संख्या का 150% कितना होगा? ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। जब किसी संख्या का 1/14 जो है वो 12 के बराबर है, तो सिंपल है, इसलिए वो संख्या कितनी हो जाएगी? वो संख्या बराबर हो जाएगी, सीधे सीधे 14 की 12 से गुणा कर देंगे, यानी कि संख्या होगी 14 गुणा 12, यानी कि किसी भी संख्या का 1/14 अगर 12 के बराबर है तो संख्या कितनी हो जाएगी? सीधे 14 की 12 से गुणा हो जाएगी, तो संख्या बराबर 14 गुणा 12। ठीक है, अब ये जो संख्या आई है इसका कितना परसेंट निकालना है? इसका 150% निकालना है। तो इसका 150% का मतलब गुणा 150% का मतलब 150/100, तो संख्या कितनी आ गई? 14 गुणा 12 आ गई। और इस संख्या का मतलब गुणा हो गया, 150% का मतलब 150/100 हो गया। ठीक, अब ये 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 6 12 कट गया, तो कितना आ गया हमारा? 6 3 18, 18 4 72 की 2, 18 के 18 7 25, यानी कि 252 हमारा आंसर आया। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम छठा सवाल। छठा क्या है? संख्या 45 350 का कितने प्रतिशत है, यानी कि जो संख्या 45 है वो 350 का कितने प्रतिशत है। तो इसको हल करने के लिए बिल्कुल सिंपल है कि जो संख्या 45 है वो 350 का कितने प्रतिशत है हमसे पूछा है, तो 45 हम सीधे सीधे ऊपर रखेंगे और जिसका प्रतिशत पूछा है उसको नीचे रखेंगे। किसका पूछा है? 350 का पूछा है, तो का वाले को नीचे रखेंगे और जिसका पूछा है उसको ऊपर रखेंगे और मल्टीप्लाई सीधे सीधे 100 से कर देंगे। ठीक है, तो इसको अब काट लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 7 पंजे 7 से तो कटेगा नहीं है, ये कटेगा हमारा 5 से, 5 7 35, 5 9 45, तो कितना आ गया हमारे पास? 9 धाम 90/7। अब 90 के 7 में क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। 90 में 7 का डिवाइड, 90 में 7 का डिवाइड कर लेंगे। 7 एकम 7, कितने बचे यहाँ पर? 2 20 हो गए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 बचे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, 60 हो गए, 7 8 56, फिर 4 बचे, 7 15 35, फिर 5 बचे, 7 7 49। अब 12.857 आ गया। कितना आ गया? 12.857। हमें आंसर जो है दशमलव के 2 स्थान तक दिया है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ 12.85, यानी कि ये जो तीसरा अंक जो आया है पॉइंट का,
पॉइंट के बाद जो तीसरा अंक है वो 5 या 5 से ऊपर होता है, तो इसको काट के यहाँ एक अंक बढ़ जाता है, तो यहाँ पर हमारा 7 को काट के यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया 12.86 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि 12.86 इसका आंसर होगा। ठीक है, 7वां सवाल क्या है कि किसी संख्या का 45% 135 है, यानी कि किसी संख्या का 45% जो है 135 है, तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इसको x मान के नहीं करेंगे कि हम पहले माने कि x का 45% बराबर 135 लिखें, फिर इसको उठा के नीचे फेंके, फिर इसकी कैलकुलेशन करें। बिल्कुल सिंपल सी एक बात याद रखनी है, किसी भी संख्या का अगर x% किसी भी संख्या का देखिए संख्या का x% अगर y है, यानी कि किसी संख्या का x% अगर y है तो संख्या कितनी हो जाएगी, तो संख्या बराबर हो जाएगी y बटे x गुणा 100। बस ये चीज याद रखिए, यानी कि किसी संख्या का अगर x% y है तो संख्या कितनी हो जाएगी y बटे x गुणा 100, यानी कि संख्या कितनी हो जाएगी y बटे, सीधे सीधे ये भी याद रख सकते हैं कि y बटे x% संख्या होगी तो परसेंट हटा के 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल तरीका ये याद रखिए, ये नहीं कि x का 45% बराबर पहले 135 करेंगे फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि x का 45% 135 के बराबर है, तो इसका मतलब संख्या कितनी होगी, संख्या होगी हमारी 135 बटे 45%, यानी कि जो भी संख्या दी होगी उसका बटा करके जितना प्रतिशत दे रखा होगा वो रख लेंगे। ठीक है, अब इस प्रतिशत को हटा के हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि अब इस प्रतिशत को हटा देंगे, यानी कि इसको मिटा देंगे, तो जो है हटाने का मतलब इसको खत्म कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, इस प्रतिशत को हटाते ही गुणा 100 हो जाएगी। अब इसको काट देंगे, 5 × 45, 5 × 20 100। ठीक है, ये 9 से कट जाएगा, 9 × 9 4 45 हो गए, 9 × 5 45 कट गया, तो कितना आ गया 15 0 0 15 दूनी 30, यानी कि 300 आंसर आएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो देखिए ट्रिक हम इसलिए बताते हैं कि एग्जाम में जो है कम से कम टाइम हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो हमें वहाँ पर टाइम जो है बचाना है और जल्द से जल्द उत्तर लाके हमें ऑप्शन पर टिक करना होता है। तो कोशिश कीजिए कि कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में हो और कम से कम कॉपी पर हो। ठीक है, अब देखेंगे 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या है कि 170 का 28%, फिर बीच में बराबर का चिन्ह है, 280 का x% है, तो हमें x का मान हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए जब भी इस तरीके का सवाल हो कि इधर भी प्रतिशत का चिन्ह हो और बराबर का बीच में चिन्ह हो, फिर इधर भी प्रतिशत का चिन्ह हो और बीच में अगर बराबर का चिन्ह है, तो बराबर के जो प्रतिशत के मान होते हैं ये आपस में हम काट सकते हैं। बराबर में जो प्रतिशत के मान होंगे उनको, और बीच में मल्टीप्लाई भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 170 का 28% का मतलब गुणा हो गया, यहाँ भी का मतलब गुणा हो गया, तो हम प्रतिशत से प्रतिशत काट सकते हैं अगर बीच में बराबर का चिन्ह है। ठीक है, तो जब प्रतिशत कट गया अब क्या बचा, 0 भी काट सकते हैं, 1 0 से ये वाला 0 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर बचा क्या, केवल 28 इधर बचा और 28 इधर बचा, तो बीच में बराबर का चिन्ह है और बीच में जो है मल्टीप्लाई का चिन्ह भी है दोनों संख्याओं के बीच में, तो 28 से हम 28 भी काट सकते हैं। तो क्या बचा, केवल यहाँ x बचा और इधर 17 बचा, यानी कि x बराबर सीधे सीधे हमारा 17 आंसर आ गया। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो है ट्रिक हमको सीखनी होगी, यानी कि कैलकुलेशन करने की ट्रिक अगर हम अच्छी तरीके से कंठस्थ होगी, याद होगी, दिमाग में होगी, तो सवाल को ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है, वहीं के वहीं सवाल सॉल्व हो जाएगा और टाइम भी बचेगा। ठीक, अब देखेंगे 9वां और 10वां सवाल। 9वां सवाल क्या है, 9वां सवाल है कि y का x% बराबर 80 का 4/5 है, तो xy का मान हमसे पूछा है।
ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि का मतलब क्या होता है, का मतलब गुणा, यहाँ भी का मतलब गुणा हो गया। ठीक है। तो अगर ये प्रतिशत हट जाएगा तो y गुणा x, इसका मतलब x y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। यहाँ पर भी गुणा है, 80 गुणा 4/5 है, तो हम इसको यहीं पर काट देंगे, 5 16 80, ये यहीं पर कट गया। ठीक है। और बचा क्या हमारा x प्रतिशत, यानी कि y का x प्रतिशत। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम y का x प्रतिशत बराबर कितना, यही 5 16 से ये कट गया, 16 गुणा 4 है, तो ये कितना हो गया, 64 हो गया। ठीक है। अब बराबर, अगर मैं ये प्रतिशत का चिन्ह काट दूं तो बराबर में जो संख्या होगी इसमें 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो y का मतलब गुणा, तो y गुणा x का मतलब एक्स वाई बराबर कितना आ गया, सीधे 64 आ गया। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। जब भी हम प्रतिशत काटेंगे तो बराबर में जो संख्या होगी, यानी कि प्रतिशत अगर काटते हैं तो 2 जीरो नीचे जाएंगे, चूंकि यहाँ पर बराबर है, तो जब इसको बराबर से इधर लाएंगे तो इन 2 जीरो की यानी कि 100 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेकिन इस कैलकुलेशन को हमको दिमाग में रखना है कि जब भी प्रतिशत काटेंगे तो बराबर में जो भी संख्या होगी उसमें 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 6400। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक। अब देखेंगे 10वां सवाल। 10वां क्या है कि 4% 5% का कितने प्रतिशत है, यानी कि जो 4% है वो 5% का कितने प्रतिशत है। तो मैंने इससे पिछले सवाल में बताया था कि किसी भी संख्या का जितनी संख्या का प्रतिशत पूछे तो जिसके साथ का जुड़ा हुआ हो उसे हम क्या करते हैं, नीचे रखते हैं, उसे नीचे रखते हैं, यानी कि 5% को नीचे रखेंगे। और किसका पूछा है, 4%, 5% का कितने प्रतिशत है, तो जिसके साथ जुड़ा है उसे नीचे रख लिया और 4% को ऊपर रख लिया और गुणा 100 कर दिया। ठीक है। यानी कि 4% 5% का कितने प्रतिशत है, इसका मतलब ये हुआ कि 4% बटे 5% गुणा 100। ठीक है। अब देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट गया और 5 बीसम 100, ये कट गया, तो 20 चौक 80, यानी कि 80% आंसर आएगा। यानी कि जो 4% है वो 5% का 80% होगा। ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखेंगे 11वां और 12वां सवाल। 11वां सवाल क्या है, 11वां सवाल है कि 270 का 35% प्लस 250 का 25% कितना होगा। ठीक है। तो बिल्कुल इसका सिंप्लीफाई आसानी से करेंगे। कैसे, देखिए 270 का मतलब गुणा 35% का मतलब 35/100, 35% का मतलब 35/100, फिर बीच में प्लस आ गया, फिर 250 का मतलब फिर गुणा 25% का मतलब 25/100। ठीक है। अब इसको जो है काट लेंगे, कितने से कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 7 35। ठीक है। इसके बाद इसको काट लेंगे, कितने से कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। तो कितना आ गया हमारे यहाँ पर आ गया 7 7 49 की 9, 7 दूनी 14 और 4 18, 189/2 प्लस यहाँ भी कितना आ जाएगा, 25 पंजे 125, यानी कि इधर 25 बचा, इधर 5 बचा, 25 पंजे 125/2। अब इसको ऐड कर लेंगे, 9 नीचे हर हमारे समान है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे। कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा, 9 5 14 की 4, 8 और 2 10 और 11 की 1 और 1 2 और 1 3 बटे कितना 2। अब इसको काट लेंगे, 2 से 2 ही कम 2, 11 हो गए, 2 पंचे 10, 2 7 14, यानी कि हमारा कितना आ गया, 157 आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। तो इस तरीके से इसको इस तरीके से रखेंगे और इसको बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है। अब देखेंगे 12वां सवाल। 12वां क्या है, 21 280 का कितने प्रतिशत है, यानी कि जो 21 है वो 280 का कितने प्रतिशत है। तो जो भी संख्या हमें निकालनी है कि यह संख्या इस संख्या का कितने प्रतिशत है, तो जिसके साथ का जुड़ा है 280 का, तो उसको तो नीचे रखेंगे
और जिसके बारे में पूछा है, किसके बारे में पूछा है, 21 के बारे में, कि 21 280 का कितने प्रतिशत है, तो 21 ऊपर रखेंगे, यानी कि 21 बटे 280 और उसके बाद गुणा 100। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 4 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया, 5 तिया कितना हो गया 15/2, 15/2 का मतलब 2 सत्ते 14, 7.5, यानी कि 7.5% आएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला जो है ऑप्शन सही होगा। अब देखेंगे 13वां और 14वां सवाल। 13वां सवाल क्या है, 13वां सवाल है कि एक शहर की कुल जनसंख्या 2100 है, यानी कि एक शहर की कुल जनसंख्या कितनी दे रखी है, 2100। ठीक है, यदि 81% पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी, यानी कि शहर की जो भी जनसंख्या दे रखी है उसमें पुरुषों की संख्या कितनी है, यानी कि पुरुषों का प्रतिशत कितना दे रखा है, 81% दे रखा है, तो हमें हमसे महिलाओं की संख्या पूछी है। ठीक है, तो देखिए जब 81% पुरुष हैं, यानी कि पुरुष कितने हैं, पुरुष है हमारे एक बराबर 81%, 81% जो है वो पुरुष है, तो महिलाएं कितने प्रतिशत हो जाएंगी, महिलाएं होंगी बराबर 100 में से 81 घटा देंगे तो कितना बचेगा 19, यानी कि 19% महिलाएं होंगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो 2100 टोटल जनसंख्या है उसका 19% अगर हम निकाल दें तो वो महिलाओं की संख्या आ जाएगी। तो इसलिए महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 2100 गुणा 19%, यानी कि 19% का मतलब 19/100, यानी कि 2100 का 19%, यानी कि 21 गुणा 19% का मतलब 19/100। ठीक, इसको 0 से 0 कट जाएगा, 19 से कम 19 के 9, 19 दूनी 38 और 1 39, यानी कि 399 महिलाएं होंगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब देखेंगे 14वां सवाल। 14वां सवाल क्या है, किसी संख्या का 40% 12.8 के बराबर है तो संख्या होगी। तो इस टाइप का जो सवाल है मैंने अभी पीछे भी कराया है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, किसी भी संख्या का अगर 40% या कोई भी परसेंट दिया हो, कहने का मतलब है अगर संख्या का अगर x% y हो, x% y के बराबर हो तो संख्या कितनी बताई थी मैंने, क्या करते हैं संख्या बटे जो भी प्रतिशत दे रखा होता है उसे नीचे लिख देते हैं, प्रतिशत हटा के 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वही करेंगे, लेकिन बार बार पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार हमें कैलकुलेशन को दिमाग में रखना है, कैलकुलेशन केवल सीखकर फिर दिमाग में रखना है, फिर सीधे अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा हमने किसी संख्या का 40%, यानी कि किसी संख्या का 40% 12.8 के बराबर है, तो संख्या कितनी हो जाएगी, हमारी संख्या हो जाएगी बराबर 12.8 बटे 40% लगाएंगे, लेकिन प्रतिशत ना लगा के सीधे गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 1 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी कि बराबर कितना आ गया 32 आ गया। यानी कि किसी संख्या, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 40% 12.8 के बराबर है, वो संख्या 32 है। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखेंगे 15वां और 16वां सवाल। 15वां सवाल क्या है, 15वां सवाल है किसी संख्या का 3/7 उस संख्या के 40% से 12 अधिक है तो उस संख्या का 60% कितना होगा, यानी कि उस संख्या का कितना पूछा है, 60% पूछा है। ठीक है, तो देखिए संख्या कैसे निकालेंगे, सबसे पहली चीज है कि जो सवाल दे रखा है इसका अर्थ हम जो है माइंड में समझेंगे, उसी के हिसाब से इसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे। सवाल क्या कह रहा है कि संख्या का 3/7 उस संख्या के 40% से 12 अधिक है। 40% का मतलब क्या हो गया, 40% का मतलब हो गया 2/5, यानी कि 40% का मतलब अगर मैं 40/100 कर दूं, 40% का मतलब 40/100, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 2/5 आ गया। तो हम इसको भिन्न में चेंज कर लेंगे, 40% का मतलब 2/5। ठीक है,
अब इस सवाल क्या कह रहा है कि किसी संख्या का, अब इसकी जगह हम क्या पढ़ेंगे, 2/5 पढ़ेंगे। ठीक है, तो किसी संख्या का 3/7 उस संख्या के 2/5 से 12 अधिक है। जब 12 अधिक है तो इसका मतलब ये हो गया किसी संख्या का 3/7 और उस संख्या के 2/5 में अंतर 12 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ। तो सवाल में जब हम हल करेंगे तो उसी चीज को लिखेंगे डायरेक्ट, जो हमें लास्ट में इस सवाल को पढ़कर समझ में आई है। ठीक है, तो किसी संख्या का 3/7, संख्या अगर हम x ले लें तो x का 3/7 का मतलब 3x/7। ठीक है, तो किसी संख्या का 3/7 यानी कि x, संख्या अगर x ले लेते हैं तो 3x/7, और किसमें अंतर, संख्या के 2/5 यानी कि संख्या x का 2/5 का मतलब 2x/5 यानी कि 2x/5 में जो अंतर है वो कितना है, 12 के बराबर है। ठीक है, यानी कि किसी संख्या का 3/7 उस संख्या के 2/5 से 12 अधिक का मतलब क्या हुआ कि संख्या के 3/7 और उस संख्या के 2/5 में अंतर 12 के बराबर है। तो उसी को डायरेक्ट हम यहाँ पर रखेंगे, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी। बस प्रतिशत को हम क्या कर देंगे, भिन्न में बदल लेंगे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, संख्या x का मान आ जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, इन दोनों को हरों से अगर हमको गायब करना है तो इसके एलसीएम से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे, अगर मैं यहाँ पर 35 से गुणा कर दूं, पूरी इक्वेशन में 35 से गुणा कर दूं और इधर भी 35 से गुणा कर दूं तो क्या होगा, 7×5 = 35, और जब पूरी इक्वेशन में 35 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 35 से गुणा होगी। ठीक है, तो 7×5 = 35, ये कट गया, 5×7 = 35, ये कट गया, तो 5 दिया, ये हो गया हमारा 15x, 7 दूनी 2 7, ये -14x हो गया, बराबर कितना, 12 × 35 यानी कि 12×5 = 60 की 0, 12×3 = 36 और 6 = 42 यानी कि 420। ठीक है, अब 15x में से 14x चले गए तो कितना आ गया हमारा, x बराबर 420। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, x का 60%, क्योंकि संख्या का 60% पूछा है और संख्या हमने x ली थी, तो अब जो 420 आया है इसका 60% निकालना है। तो यानी कि 420 × 60/100, तो 2 0 से ये वाले 2 0 कट गए, 6 की 42 में गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12 की 2, 6 चौक 24 और 25 यानी कि 252 आंसर आएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो जब भी इस तरीके का सवाल हो बस इसके मतलब को समझ लेना है, उसी मतलब से स्टार्ट करेंगे तो हमारा काफी समय बचेगा। ठीक, अब देखेंगे 16वां सवाल। 16वां सवाल क्या है, किसी संख्या का 40% उस संख्या के 5वें भाग से 20 अधिक है तो संख्या क्या है। तो यहाँ पर भी उसी चीज को अप्लाई करेंगे, 40% को भिन्न में बदलेंगे। तो 40% किसके बराबर बताया था, 40% बराबर 2/5 मैंने बताया था। और अगर नहीं पता है तो 40% को थोड़ा सा रफ में करके उसे भिन्न में बदल लेंगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इसको इसकी जगह मैं 2/5 मान लेता हूँ। तो किसी संख्या का 2/5 उस संख्या के 5वें भाग, 5वें भाग का मतलब 1/5, 5वें भाग का मतलब 1/5 से 20 अधिक है। तो इसका मतलब ये हो गया किसी संख्या का 2/5 और उसी संख्या के 1/5 में जो अंतर है वो कितना है, 20 है। तो अगर मैं संख्या x ले लूं तो x का 2/5 का मतलब 2x/5 और x का संख्या के 1/5 यानी कि x का 1/5 का मतलब x/5 और इन दोनों में अंतर कितना है, 20 के बराबर है। सीधे सीधे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, यानी कि माइंड में ही सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक, तो अब यहाँ पर नीचे हर समान है तो डायरेक्ट ऊपर घटा लेंगे, 2x में से 1 x गया, कितना बचा हमारे पास, x/5 बराबर 20। इसलिए x की वैल्यू कितनी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई से 20×5 सीधे सीधे आंसर 100 आ जाएगा। ठीक है, तो संख्या कितनी निकल के आ गई, 100 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखेंगे 17 और 18वां सवाल। 17वां सवाल क्या है, 17वां सवाल है कि एक संख्या
जो 35% बढ़ाने पर 999 हो जाती है, यानी कि कोई संख्या है जिसमें अगर हम 35% की वृद्धि कर दें, यदि कि यानी कि उस संख्या को 35% बढ़ा दें तो वो किसके बराबर हो जाती है, 999 हो जाती है, तो वह संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सिंपल सा तरीका मैं बताऊंगा, बस उसको याद रखना है। ठीक है, जैसे हमसे कहा है कि किसी संख्या को 35% बढ़ाने पर 999 हो जाती है, तो कुछ नहीं करना है, संख्या कैसे आएगी, तो वो संख्या कितनी होगी, वो संख्या बराबर होगी कितना, जितनी वृद्धि बढ़ाने पर, यानी कि जैसे 35% बढ़ाने पर 999 हो जाती है, तो संख्या बराबर हो जाएगी 999 बटे 100 माइनस जितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है वो प्लस करेंगे, सॉरी अगर वृद्धि हो रही है जैसे प्लस, यानी कि यहाँ पर प्लस 35% का मतलब वृद्धि हो रही है, तो 100 प्लस 35 कर देंगे और गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, यानी कि किसी संख्या में 35% की वृद्धि करने पर 999 होती है, तो संख्या कितनी होगी, ये संख्या रखेंगे, इस संख्या का बटे 35% की वृद्धि हो रही है, तो 100 में 35, 100 प्लस 35 कर देंगे और गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 999 बटे 135 गुणा 100, तो कितने से कट जाएगा, देखिए 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 बीसम 100, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, फिर 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 111 से कट जाएगा, फिर 3 तिया 9, 3 सत्ते 21। ठीक है, तो 37 गुणा 20 आ गया, 37 गुणा 20, यानी कि 37 दूनी कितने हो गए, 2 सत्ते 14 की 4, 2 तिया 6 और 1 7 और 1 0, यानी कि 740 आ गया। कितना आंसर आया, 740। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब 18वां सवाल देखेंगे। 18वां क्या है, एक संख्या जो 16% घटाने पर 357 हो जाती है, तो वह संख्या बताइए। तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल तरीका यही रहेगा, बस यहाँ पर 35% जोड़ने पर हो रही थी, यहाँ 16% घटाने पर हो रही है। कितनी, 357 हो रही है, वहाँ 999 हो रही थी, तो बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, बस यहाँ 35% जोड़ने पर हो रही थी, यहाँ 16% माइनस करने पर हो रही है। 16% माइनस करने पर संख्या कितनी मिल रही है, 357, 357। तो संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या हो जाएगी हमारी कितनी, बिल्कुल वही तरीका अपनाएंगे, 357, यानी कि संख्या बटे 100। यहाँ पर जब वृद्धि हो रही थी तो प्लस किया था, यहाँ माइनस कहने का मतलब घटाने पर हो रही है, माइनस हो रही है, तो 100 माइनस 16 कर देंगे और गुणा 100। ठीक है, तो 357 बटे 100 में से 16 गया, कितना बचा, 84 गुणा 100। अब इसे काट देंगे, कितने से कट जाएगा, ये 12 से कटेगा नहीं, 7 से काट देते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 एकम 7। ठीक है, 4 तिया 12, 4 पच्चीसम 100, 3 17 51, तो 17 गुणा 25 आ गया, कितना आ गया, 17 गुणा 25। तो जब 17 गुणा 25 आ गया तो इसमें गुणा कर देंगे, 17 पंजे 85 की 5, 17 दूनी 34 और 8 42, 17 दूनी 34 और 8 कितने में, 42, यानी कि 17 पंजे 85, 8 आए, 17 दूनी 34 और 8 42, यानी कि 425 आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखते हैं 19वां सवाल और इस क्लास का लास्ट सवाल, यानी कि आखिरी सवाल। ठीक है, सवाल क्या है, सवाल है कि एक परीक्षा में 1200 विद्यार्थियों में से 80% लड़के तथा 70% लड़कियां पास हुई। यानी कि एक परीक्षा हुई थी जिसमें कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे, लड़के और लड़कियां मिलाकर कुल 1200 विद्यार्थी बैठे थे परीक्षा में। ठीक है, जिसमें 80% लड़के तथा 70% लड़कियां पास हुई। ठीक है, यदि कुल 75% विद्यार्थी पास हुए तो परीक्षा में कुल कितने लड़के बैठे, यानी कि परीक्षा में बैठने वाले लड़कों की संख्या हमसे पूछी है। ठीक है,
तो देखिए 80% लड़के पास हुए और 70% लड़कियां पास हुई, और लड़के और लड़की दोनों को मिला के कुल 75% विद्यार्थी पास हुए। ठीक है, तो जब भी इस तरीके की क्वांटिटी दी हो हमें कि लड़के और लड़की अलग अलग उनका प्रतिशत पास होने का दिया हो, फिर उन दोनों को मिला के टोटल प्रतिशत दिया हो, तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, एलिगेशन मेथड लगाते हैं। एलिगेशन मेथड से ये सवाल 2 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि एलिगेशन मेथड लगाने से क्या होगा कि हमें लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात मिल जाएगा। जब अनुपात मिल जाएगा तो हमें लड़कों की संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, तो एलिगेशन मेथड किस तरीके से लगाते हैं, देखिए ये लड़के हो गए कितने 80%, और लड़कियां कितनी लड़के कितने पास हुए 80%, और लड़कियां कितनी पास हुई 70%, और दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत को टोटल विद्यार्थी पास हुए 75% पास हुए। तो देखिए इसके सीध में ये ले लेंगे, इसके सीध में ये ले लेंगे, और इसमें से ये घटा देंगे, 80 में से 75 गए, 80 में से 75 गए 5, और 75 में से 70 गए कितने, यहाँ भी 5 आ गए। तो ये लड़के और लड़कियां, यानी कि ये हो गए हमारे लड़के और ये हो हमारी लड़कियां। ठीक है, तो ये जो अनुपात आया 5:5, ये लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात आ गया 5:5। तो 5 से 5 कट जाएगा, इसका मतलब लड़के और लड़कियों की संख्या में कितना अनुपात है, 1:1 का अनुपात है। यानी कि लड़के और लड़कियों की संख्या आपस में बराबर है, यानी कि बराबर संख्या में बैठे, और टोटल कितने बैठे 1200 बैठे। इसका मतलब 600 लड़के होंगे और 600 लड़कियां होंगी। तो बाकी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे पता चल गया। जब दोनों का अनुपात 1:1 आया, इसका मतलब दोनों की संख्या बराबर है। टोटल 1200 है, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी 600 होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज जो मैंने प्रतिशत के 19 सवाल कराए हैं, इसी टाइप के कुछ सवाल जो विशेष सवाल थे वो रह गए थे, जो मैंने आज की वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के सवालों की शुरुआत करूंगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर ठोक दिया करें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कांस्टेबल यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से संख्या पद्धति के सवाल लेकर उपस्थित होऊंगा। उन सभी सवालों को आप अच्छी तरह से देखेंगे। ठीक है, और जिन छात्रों ने जो पिछली वीडियो नहीं देखी है, मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम के सवालों को लेकर। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।